हेलो एवरीवन। तो आज हम रैंकिंग करेंगे। रैंकिंग एक रीजनिंग का चैप्टर है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता रहता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं आज। तो रैंकिंग क्या होता है? रैंकिंग मींस अरेंजिंग ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पर्सन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। एक हम सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स या पर्सन लेंगे, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग मतलब यहाँ इंक्रीजिंग या उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, वेट, या कोई भी कंपैरिजन ले सकते हैं, एज या उनका रैंक आया क्लास में, तो किसी तरह से भी ले सकते हैं। जैसे कि ये होता है कि हाइट वाइज अगर अरेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल सबसे जिसकी सबसे ज्यादा हाइट होगी वो सबसे ऊपर आएगा, जिसकी कम हाइट होगी वो उससे नीचे आएगा। एक अरेंजमेंट में सीक्वेंस में अरेंज करने को हम कहते हैं रैंकिंग। तो मैं लिख देता हूं, अरेंजमेंट इन सीक्वेंस इज नोन एज रैंकिंग। अरेंजमेंट इन सीक्वेंस, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं, अरेंजमेंट इन सीक्वेंस इज नोन एज रैंकिंग। तो रैंकिंग में क्या होता है? रैंकिंग किस बेस पे करते हैं? रैंकिंग या तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर करते हैं, ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो भी कहते हैं। इसके दो एंड्स होते हैं, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड। जो हमारी लेफ्ट साइड होगा उसे हम लेफ्ट हैंड कहते हैं, और जो हमारी राइट साइड होगा इसे हम राइट हैंड कहते हैं। दूसरी अरेंजमेंट होती है या तो रो वाइज हो गई या दूसरी या तो होती है कॉलम वाइज अरेंजमेंट। ये तो ये या तो कॉलम वाइज है, इसे हम या तो एक वर्टिकल लाइन को कहते हैं कॉलम, या इसे वर्टिकल लाइन भी कहते हैं, वर्टिकली अरेंज है, ठीक है। इसके दो एंड्स होते हैं, एक होता है इसका टॉप एंड और एक होता है इसका बॉटम एंड, ठीक है। तो इस तरह से अरेंजमेंट होती है। एक फॉर्मूला देखते हैं रैंकिंग में। जैसे कि आपको दिया है एक पर्सन खड़ा है रो या कॉलम में, ठीक है। जैसे हमारी रो है, ठीक है, यहाँ पे कोई बीच में पर्सन खड़ा हुआ है एक, उसके उसका लेफ्ट से रैंक, जैसे ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट से रैंक उसका कुछ दिया है और उसका राइट से भी कुछ रैंक दिया है। तो हमें बताना टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। तो जैसे हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्संस कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालेंगे रैंक फ्रॉम लेफ्ट, किसी पर्सन का दिया होगा रैंक आपको, उसका रैंक फ्रॉम लेफ्ट प्लस उसी पर्सन का रैंक फ्रॉम राइट -1। ये फॉर्मूला याद कर लेना, जल्दी से क्वेश्चन निकल जाता है इससे काफी ज्यादा। नहीं तो बिना फॉर्मूले के भी रैंकिंग के क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो देखते रहना, कंसेप्ट बताऊंगा आपको कैसे निकालने हैं, तो काफी इजी रहता है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम रैंकिंग का, ठीक है। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है, इन ए लिस्ट शिखा इज 15th फ्रॉम अपर एंड एंड 17th फ्रॉम लोअर एंड, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द लिस्ट, ठीक है। जैसे हमें दिया गया है क्वेश्चन, तो अपर एंड या लोअर एंड पहले सीधा देखते हैं, फॉर्मूले में डालते हैं, ठीक है। इसका रैंक है 15 फ्रॉम द अपर एंड, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं। जब हमें पता है टोटल कैसे होता है, टोटल होता है रैंक फ्रॉम लेफ्ट, इसका मेरे को अगर लेफ्ट से या टॉप से, या जरूरी नहीं है कि लेफ्ट या राइट ही हो, ये टॉप या बॉटम ही हो सकता है, रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम -1, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपर एंड और लोअर एंड दिया है, तो रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम, रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम -1। तो जो हमारी शिखा का रैंक दिया हुआ है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड दिया है इसका 15, फ्रॉम टॉप दिया है इसका, फ्रॉम अपर एंड दिया है 15, प्लस लोअर एंड से यही रैंक दिया है इसका 17 -1। तो बस आपको इसको प्लस करना है, 15 प्लस 17 कितना होता है 32, 32 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर आएगा आपका 31। ये तो होगा फॉर्मूले के बेस पे। फॉर एग्जाम्पल आपको कभी फॉर्मूला याद नहीं रहता है, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे कि अपर एंड और लोअर एंड में किस में होता है, अपर एंड और लोअर एंड होता है एक वर्टिकल लाइन में। तो दूसरा मेथड है क्वेश्चन करने का, ठीक है। आपको फिगर बनानी आनी चाहिए इसके लिए। तो ये एक रो है हमारी, ठीक है। यहाँ पे बीच में एक शिखा कहीं खड़ी हुई है, तो ये हमारी शिखा है, ठीक है, जिसका नाम दिया गया हुआ शिखा इज 15 फ्रॉम द अपर एंड। ध्यान से सुनेगा, ये 15th फ्रॉम द अपर एंड है। अगर आपका रैंक क्लास में 4th होता है, तो आपके ऊपर कितने स्टूडेंट्स होते हैं? आपके ऊपर होते हैं 3 स्टूडेंट्स। वैसे ही शिखा का जो रैंक है वो 15th है फ्रॉम द अपर एंड, तो इसके ऊपर कितने स्टूडेंट्स होंगे? इसके ऊपर होंगे 14 स्टूडेंट्स, एक शिखा खुद होगी, ठीक है। और शिखा का रैंक 17th फ्रॉम द लोअर एंड है, लोअर एंड से यहां से 17th है। अगर वैसे ही जैसे 15th फ्रॉम द अपर एंड, तो इसके ऊपर 14 बच्चे होंगे, वैसे ही 17th फ्रॉम द लोअर एंड है, तो इसके नीचे 16 स्टूडेंट्स होंगे, कुछ 16 बच्चे, यहाँ 16 कुछ भी पर्सन होंगे, ठीक है। तो हमें बताना अब
टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द लिस्ट कितने हो गए, ठीक है, यहाँ से सबको प्लस कर दो, 14 ऊपर से हो गए, 14 इसके ऊपर है, 16 इसके नीचे है, तो एक खुद है, 14 + 16 + 1, तभी भी ये 31 ही आएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं क्वेश्चन डायग्राम बना के, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से कहता है ये। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, कहता है इन ए रो ऑफ गर्ल्स गौरी इज 11th फ्रॉम द ईच एंड, फ्रॉम ईच एंड मतलब कहीं से भी, दोनों एंड से 11th है, फ्रॉम लेफ्ट एंड भी हो सकता है, फ्रॉम राइट एंड भी हो सकता है, आप इसको टॉप एंड या बॉटम एंड भी अज्यूम कर सकते हो। तो उसने अगर दिया नहीं है, रो है, सॉरी अगर रो है, रो ऑफ गर्ल्स मींस हॉरिजॉन्टल लाइन, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में से वो 11th में है। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन अ रो, तो जैसे हमें रो पता है तो पहले फॉर्मूले से, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फॉर्मूले आपको याद होगा, फ्रॉम लेफ्ट हैंड रैंक प्लस कर देना, रैंक फ्रॉम लेफ्ट हैंड प्लस रैंक फ्रॉम राइट हैंड -1। तो कोशिश करेंगे डायग्राम से करेंगे तो ज्यादा इजी रहता है। तो ये रो है हमारी, इसका एक लेफ्ट हैंड है और एक राइट हैंड है, ठीक है, बीच में एक पर्सन है, गौरी नाम है, गौरी नाम है उनका। तो गौरी का जो रैंक है 11th फ्रॉम ईच एंड है, मतलब अगर यहाँ से 11th रैंक है इसका, तो इसके इस साइड कितने स्टूडेंट्स होंगे, 10 स्टूडेंट्स होंगे, और फ्रॉम राइट हैंड भी इसका 11th रैंक है, तो दोनों साइड इसके 10 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। तो हमें फाइंड करना हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन अ रो, बस उसी तरह से 10 स्टूडेंट्स इस साइड है गौरी के, 10 स्टूडेंट राइट साइड है, तो एक गौरी खुद, गौरी को प्लस करना मत भूलिएगा, गौरी के लेफ्ट में 10, गौरी के राइट में 10, तो गौरी भी एक पर्सन है तो उसको भी एक एज्यूम करेंगे, उसको हम एक पर्सन एज्यूम करेंगे। 10 + 10 + 1, 10 + 10 20 + 1, 21 गर्ल्स आर देयर इन अ रो, तो इसका आंसर है हमारा 21। तो दोनों मेथड से कर देते हैं। तो अगर मेरे को पता होता कि रैंक फ्रॉम लेफ्ट कितना टोटल निकालना है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, रैंक फ्रॉम लेफ्ट प्लस रैंक फ्रॉम राइट -1। तो ठीक है, रैंक फ्रॉम लेफ्ट आपको दिया 11, रैंक फ्रॉम राइट भी 11 होगा -1, तो 22 -1, तो इस केस में भी 21 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके। अब हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, तो कहते हैं इन ए क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स मनोज रैंक इज 16th फ्रॉम टॉप, और क्वेश्चन घुमा दिया गया इसने। तो टॉप और बॉटम हमें पता है कि वर्टिकल लाइन या कॉलम में होते हैं, ठीक है। तो पहले इसको डायग्राम से करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस तरह से होता है। वर्टिकल लाइन है तो इसका एक टॉप एंड होगा और एक इसका बॉटम एंड होगा। तो मनोज कोई पर्सन है बीच में, तो बीच में हम बना देते हैं एक पर्सन है जिसका नाम है मनोज। कहता है इन ए क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स, टोटल देयर आर 42 स्टूडेंट, मतलब ऊपर से नीचे तक इंक्लूडिंग मनोज 42 स्टूडेंट्स है, तो मैंने यहाँ पे 42 बना दिया, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कहता है मनोज रैंक इज 16th फ्रॉम द टॉप, अगर मनोज का रैंक 16 है टॉप से, तो इसके ऊपर होंगे 15 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मेरे को बताना है कि व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम। हमें अभी कितने स्टूडेंट्स दिख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, एक 15 + 1 16, तो 15 + 1 16 स्टूडेंट्स, तो ये दोनों को मिला के हो गए, ठीक है। तो बाकी स्टूडेंट्स कितने रह गए जो हमें नहीं दिख रहे, 42 टोटल है, 42 में से अगर मैं 16 माइनस कर दूं तो आ जाएगा 12 - 6 6, 3 - 1 2, 26 स्टूडेंट्स हमें नहीं दिख रहे, तो 26 स्टूडेंट जो नहीं दिख रहे उसको मैं नीचे लिख दूंगा। अब व्हाट इज इज रैंक फ्रॉम द बॉटम, तो बॉटम से रैंक क्या होगा, अगर इसके नीचे 26 स्टूडेंट्स है तो रैंक फ्रॉम द बॉटम होगा 26 + 1 27। तो हमेशा रैंक फ्रॉम बॉटम क्या होगा, 26 इसके नीचे स्टूडेंट्स हैं तो इसका रैंक कितना होगा 27। तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, टोटल वाले मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमें पता है टोटल स्टूडेंट्स दिए हैं यहाँ पे, टोटल इज इक्वल टू रैंक फ्रॉम लेफ्ट प्लस रैंक फ्रॉम राइट -1, तो इस तरह से लिख दिया मैंने, लेफ्ट और राइट लिख दिया, रैंक फ्रॉम लेफ्ट और रैंक फ्रॉम राइट को -1। टोटल मेरे को पता 42 स्टूडेंट्स हैं, इसका रैंक फ्रॉम, अभी यहाँ पे टॉप या बॉटम है तो मैं किसी को भी ले सकता हूँ, लेफ्ट को मैं टॉप ले लेता हूँ, तो 16 लिख देता हूँ इसकी जगह, यहाँ पे मैं बॉटम ले लेता हूँ राइट को -1, तो 42 इज इक्वल टू 16 - 1 हो गया 15 प्लस बॉटम, तो बॉटम रैंक फ्रॉम बॉटम निकालना है, तो रैंक फ्रॉम रैंक आ जाएगा बॉटम से, रैंक फ्रॉम बॉटम इज इक्वल टू, ये 15 उस साइड चल जाएगा तो आ जाएगा 42 - 15, तो 42 - 15 होता है हमारा 27, 12 - 5 7, 3 - 1 4 - 1 सॉरी 3 - 1 2,
तो 42 माइनस 15 इज इक्वल टू 27। तो रैंक फ्रॉम द बॉटम 27। इसमें हमें बस फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है और आंसर निकल आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन अगर आप जितना सोचोगे उतना बेटर है, उतनी आपकी रीजनिंग यानी माइंड आपका उतना ही सही चलेगा एग्जाम में। तो गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अगर 16 फ्रॉम द टॉप है तो इसके ऊपर 15 होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका रैंक 4th है क्लास में तो आपके ऊपर 3 स्टूडेंट्स होते हैं। तो वैसे ही अगर आपका रैंक, इसका रैंक 26, इसके नीचे 26 स्टूडेंट्स है, तो इसका रैंक फ्रॉम द बॉटम होगा वो होगा 27। तो ये जो हमारा सही आंसर है वो 27th रैंक है फ्रॉम द बॉटम। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन इस तरह से है, कहता है 5 फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग इन ए रो। ठीक है, 5 पर्सन रो में स्टैंड हुए हैं। तो कहता है कि अमर इज टॉलर देन समीर, प्रभात इज टॉलर देन उमेश बट नॉट सो टॉल एज समीर। तो हम एक एक करके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। तो रो में स्टैंड होते हैं 5 स्टूडेंट्स, तो इस तरह से अरेंजमेंट होगा। तो अगर मैं इस तरह से बनाऊं कि जो हमारा ये 5 स्टूडेंट्स मैंने लिख दिए, 1 2 3 4 और 5। अब इस तरह से अरेंजमेंट करना है इनका, रो में खड़े हैं। मैं इस तरह से अरेंजमेंट करूंगा, जो सबसे लेफ्ट एंड पे होगा वो सबसे टॉलेस्ट होगा और जो सबसे राइट एंड में होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। ठीक है, ये हाइट वाइज अरेंज किया इन्होंने। ठीक है, तो एक एक करके इसको स्टेटमेंट लिखूंगा। मतलब जो लेफ्ट एंड में होगा वो टॉल होगा और जो राइट एंड पे होगा वो शॉर्ट होगा। तो दिमाग में रख लेना ये बात। अमर इज टॉलर देन समीर, तो अमर समीर के इस साइड आएगा, अमर इस साइड आएगा। कहीं भी पहले मैं इनको नीचे नोट करता हूं। जो हमारा लेफ्ट हैंड में होगा, सॉरी एक बार फिर से बता देता हूं। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड पे होगा, मैं इस तरह से अरेंजमेंट करूंगा, जो हमारा लेफ्ट हैंड में होगा यहाँ पे वो टॉल होगा और जो राइट हैंड में होगा वो शॉर्ट होगा। ठीक है, एक बार अगर मेरे से पहले गलती होगी तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो हमारा लेफ्ट हैंड में होगा वो टॉलेस्ट पर्सन में अरेंज करूंगा, उससे जो छोटा होगा वो इस साइड आएगा, उससे छोटा इस साइड, उससे छोटा इस साइड और सबसे छोटा इस साइड। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा वो सबसे टॉलेस्ट पर्सन होगा और जो हमारा राइट हैंड होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट पर्सन होगा। तो कहता है अमर इज टॉलर देन समीर। तो मैं नीचे लिख देता हूँ, एक एक करके स्टेटमेंट लिखता हूँ। अमर जो होगा इस साइड आएगा समीर के। ठीक है, कहीं भी बनाओ अमर या समीर, तो अमर समीर के हमेशा लेफ्ट साइड आएगा, तो समीर। अगला कहता है, अगला पॉइंट कहता है प्रभात इज टॉलर देन उमेश। प्रभात भी, अब मेरे को प्रभात ना यहाँ पे प्रभात दिख रहे हैं ना उमेश दिख रहे हैं, तो मैं अगली लाइन में लिखता हूँ, कहीं भी बना लेता हूँ, जहां भी प्रभात आएगा, प्रभात इज टॉलर देन उमेश, तो उमेश से टॉल है। आगे कहते हैं बट नॉट एज टॉल एज समीर, लेकिन ये समीर से टॉल नहीं है। मतलब जो प्रभात है, प्रभात की बात करता है, प्रभात इज टॉलर देन उमेश बट नॉट एज टॉल एज समीर। जो प्रभात है वो समीर से छोटा है, तो मतलब प्रभात समीर के इस साइड आएगा और इस साइड प्रभात आ गया, तो प्रभात के इस साइड आ गया उमेश। ठीक है, तो ये उमेश है, तो मैं थोड़ा इसको इस साइड लिख देता हूँ, उमेश। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ साथ ही। ठीक है, तो इसको भी मैं एक बार इरेज कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगली लाइन कहता है अशोक इज शॉर्टर देन उमेश। जो अशोक होगा वो इस साइड आएगा, मतलब उसके राइट में आएगा। यहाँ पे जगह नहीं है तो आप समझ लेना जब मैं बनाता हूँ। अशोक इज शॉर्टर देन उमेश, मतलब इसके लेफ्ट साइड नहीं, अशोक उमेश के राइट साइड आएगा। तो जब मैं इसको बनाऊंगा तो सबसे राइट में होगा हमारा अमर, अमर के इस साइड समीर, समीर के राइट साइड प्रभात, प्रभात के राइट साइड में आएगा उमेश और अशोक इज शॉर्टर देन उमेश, तो अशोक इस साइड आएगा। तो दिख रहा है हमको, मैंने बताया था जो हमारा सबसे लेफ्ट हैंड होगा ये टॉलेस्ट पर्सन होगा, मतलब हमारे हिसाब से ये टॉलेस्ट है और ये हमारा शॉर्टेस्ट है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था इस तरह से अरेंज करूंगा, रो में अरेंज है। तो अगर नहीं दिया तो आप खुद से भी जूम कर सकते हैं, तो इस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछता हु अमंग देम इज द शॉर्टेस्ट, तो अशोक जिसका आंसर आएगा वो आएगा अशोक। अशोक इज शॉर्टेस्ट अमंग देम, तो अशोक इसका आंसर होगा। होप सो आपको समझ आ गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।